मेरा है मन सुंदर। सब कुछ लुटाकर अब मगरमच्छ के आंसू बहा रही हूँ। माँ, आप मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? मैं क्यों करूंगी ऐसा? निहार जी के साथ मैंने कुछ नहीं किया। माँ प्लीज मेरा यकीन कीजिए। तेरा यकीन करूं मैं? जो औरत मेरे बेटे को खा गई उसका यकीन करूं मैं? तेरी वजह से मेरा बेटा है इस दुनिया से चला गया। निहार चला गया मेरा। तू भी इस घर पे नहीं रहेगी। निकल जा मेरे घर से, निकल जा। चल, मैं कहती हूँ निकला मेरे घर से। मेरे बेटे की हत्या इस घर में नहीं रहने दूंगी मैं तुम्हें। अरे पूनम क्या कर रही है आप? ये सामान उठाओ, अपना बोरिया बस्तर बांधो और निकलो मेरे घर से। पूनम ऐसा अनर्थ मत करो। तुम्हारी वजह से मैंने अपना बेटा खोया और तुमने जिस तरह से मेरे बेटे को हम सब की नजरों से दूर किया है उसी तरह से तुम भी हमारी नजरों से दूर होगी। निकल जाओ इस घर से रुचिता। नहीं माँ, मैं निहार जी को कुछ नहीं हुआ। मेरा दिल कहता है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। वो जिंदा है। वो ऐसे हमें छोड़ के नहीं जा सकते माँ। वो जिंदा है, वो देखिएगा जरूर वापस आएंगे। उन्हें कुछ नहीं हुआ है। अरे क्या करूं मैं तुम्हारे इस यकीन का रुचिता? क्या करूं और क्या करोगे तुम अपने इस यकीन का? जबकि पुलिस, फायर ब्रिगेड के लोग सबको मेरे बेटे के जाने का सबूत मिल चुका है। तुम कह रही हो वो वापस आएगा? यकीन नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा यकीन? मैं यकीन दिलाती हूँ। प्लीज माँ, नहीं। अब भी यकीन नहीं हुआ ना तुम्हें? और यकीन दिलाऊं? जी देखो खुद को। तुम एक विधवा हो, मेरे बेटे की विधवा। तेरा बेटा हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया, इसलिए तुम इस घर में नहीं रह सकते। तुम्हें भी ये घर छोड़कर जाना होगा। चलो। निकल जा मेरे घर से, मैं कहती हूँ निकल। ये क्या कर रही है आप पूनम? निकल जा इस घर से। पूनम ये क्या कर रही हैं आप? संभालिए खुद को संभालिए पूनम। कैसे संभालूं खुद को प्रतीक के पापा? कैसे संभालूं मैं? अपना बेटा खोया है मैंने, इस औरत की वजह से अपना बेटा खोया है मैंने। मैं इसे एक पल के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। पूनम इसमें है रुचिता की कोई गलती नहीं है।
ये एक हादसा था, हादसा। हादसा नहीं था प्रतीक के पापा, ना, ये एक सोची समझी साजिश थी। वरना ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा बेटा रुचिता को बचाने के लिए हॉल में गया, ये बचकर वहां से आ गई और मेरा बेटा आग में झुलस कर राख हो गया। कैसे हो सकता है ये प्रतीक के पापा? नहीं, अपने बेटे के अर्थी का बोझ उठाने की ताकत नहीं है मेरे कंधों में प्रतीक के पापा। मानिए मेरी बात, ये हत्यारन है। अब तक 2 लोगों की जान इस घर में इसकी वजह से जा चुकी है, और अगर ये इस घर में आई तो तीसरी मौत मेरी होगी प्रतीक के पापा, मेरी होगी। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे निहार जी मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मेरे निहार जी फिर रुचिता को छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो, नहीं जा सकते। वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं जा सकते मुझे छोड़ के। निहार जी आप निहार जी आप वापस आ गए। मुझे पता था आपको कुछ नहीं हुआ, मुझे पता था आप जरूर आएंगे वापस, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मुझे पता था आपको कुछ नहीं हुआ, आप जिंदा हैं। निहार जी, निहार जी, निहार जी आप ही है ना? हाँ रुचिता, मैं ही हूँ। फिर मैं आपके करीब। रुचिता, वही रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ मगर तुम्हारे पास नहीं। नहीं, ऐसा मत कहिए निहार जी, आपको पता है ना हमारी सांसें जुड़ी है, हम साथ भी हैं। हमारी सांसें सिर्फ एक दूसरे से नहीं रुचिता, हमारे बच्चों से भी जुड़ी है। हमारे बच्चों के लिए तुम्हें जीना होगा, उनकी मुस्कुराहट के लिए तुम्हें मुस्कुराना होगा। मैं उनके पास नहीं हूं लेकिन तुम्हें उनके पास रहना होगा, उन्हें हम दोनों का प्यार देना होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहिए प्लीज। मुझसे अकेले कुछ नहीं हो पाएगा निहार जी, मैं नहीं जी पाऊंगी आपके बिना। निहार जी प्लीज वापस आ जाइए प्लीज, मैं नहीं जी पाऊंगी। मैं कैसे अकेले, मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगी निहार जी, बच्चों को नहीं संभाल पाऊंगी। प्लीज वापस आ जाइए ना प्लीज। तुम्हें जीना होगा रुचिता। नहीं नहीं, निहार जी, रुचिता बेटा, आओ बेटा, अंदर आ जाओ। हमने बहुत मेहनत के बाद में पूनम को समझा लिया है। निहार इस घर का बेटा था तो उसके बाद तुम ही इस घर की बेटी हो। हाँ बेटा,
बहू नहीं, मेरी बेटी हो। चलो बेटा, अपने कमरे में जाओ। नहीं, मेरे निहार जी को कुछ नहीं हो सकता। मेरे निहार जी को कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। उनको कुछ नहीं हो सकता। मेरे निहार जी कुछ नहीं हो सकता। भगवान न करे किसी के परिवार पर ऐसा कहर टूटे। कितना हंसता खेलता परिवार था ना, और अब देखो एक ही महीने में दो लोग चल बसे। निहार बहुत ही अच्छा लड़का था, हमेशा लोगों की मदद करता रहता था। और बेचारी रुचिता इतनी छोटी सी उम्र में विधवा हो गई, और ऊपर से दो बच्चों की जिम्मेदारी भी है। बिना बाप के कैसे होगा सब कुछ। मम्मी आपने कल से कुछ नहीं खाया, प्लीज थोड़ा खा लो। मम्मी प्लीज। मम्मी को भूख नहीं है बेटा, आप लोग खा लो। नहीं, अगर आप नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। आपने कुछ भी नहीं खाया तो पापा को बुरा लगेगा ना मम्मी। रूही बिल्कुल सही कह रही है। अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। रुचिता, बच्चों के लिए तो खा लो, बच्चों को भी भूखा मारोगे। ठीक है, उनके हाथों से नहीं तो मेरे हाथों से तो खाओगी ना। ये लो। मम्मी एक और बाइट प्लीज। वाह महारानी, पति के मौत का मातम बनाने की जगह यहाँ बैठकर फल खा रही हो। क्यों, मेरे बेटे को खाकर तुम्हारी भूख नहीं मिटी? जो अब ये फल भी खाना जरूरी है तुम्हारे लिए? ओ, मैं तो भूल ही गई थी। अब तो तुम इस घर की महारानी बन चुकी हो, इस घर पर अकेले राज करोगी, तो इतनी अय्याशी तो बनती ही है ना। चुप बेशरम, रत्ती भर भी दुख नहीं है पति के मरने का, जो यहाँ आराम से बैठकर फल चबा रही हो। अरे अभी तो तेरे पति की आत्मा को शांति भी नहीं मिली, इतनी जल्दी तू भूल गई उसे?
भूल गई उसका प्यार। कैसी बेशर्म औरत है तू। तेरी जगह अगर कोई और होती ना तो वही अपने पति के साथ चिता में जलकर राख हो जाती। बस दादी, आप मम्मा को ऐसे क्यों कह रहे हो? हॉल में सिलेंडर फटा था, वो सिलेंडर आपकी वजह से ही आया था। वाह, बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया है तुमने अपनी बेटियों को। तू चाहे कुछ भी सोचे, कुछ भी समझे, लेकिन सच तो ये है कि मेरा निहार तेरी मां की वजह से मरा है। हत्यारा नहीं है, मार डाला इसने मेरे बेटे को। त्यारन कहेगी। अब तुम एक विधवा हो रुचिता, तुम्हें इन साड़ियों की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो तुम पे हर रंग की चूड़ियां अच्छी लगती हैं, मगर ये ग्रीन वाली बेस्ट है। मेरा तो मन करता है कि तुम हमेशा यही पहनती रहो। माँ, नहीं 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 माँ, इन्हें मत फेंके प्लीज। ये निहार जी की पसंदीदा चूड़ियां। जब निहार ही नहीं रहा तो उसकी पसंद की चीजों को लेकर क्या करोगे तुम? मैं अभी के अभी ये सारा का सारा सामान घर से बाहर फेंकवाती हूं। तुम्हें तो मैं इस घर से बाहर नहीं निकाल पाई रुचिता, लेकिन अगर मजबूरी में मुझे तुम्हें इस घर में रखना ही पड़ रहा है तो तुम इस घर में रहोगी, लेकिन निहार की विधवा बनकर। मैंने निहार जी को कुछ नहीं हो सकता। क्या कर रही हो रुचिता? निहार जी, ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हो तुम रुचिता? तुम्हें खुद को संभालना होगा। उस दिन दादी से वादा किया था ना तुमने, याद है ना, कि इस घर में खुशियां लेकर आओगी। अपना वादा कैसे तोड़ सकती हो तुम? आपने भी तुम खुद से वादा किया था ना निहार जी कि आप हमेशा मेरा साथ निभाओगे, फिर आप कैसे अपना वादा भूल गए? वो मेरे हाथ में नहीं था रुचिता। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ देता, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। तुम सांस तो ले रही हो लेकिन जिंदा नहीं हो। तुम्हें जीना होगा।
फिर से मजबूत बनना होगा मेरे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए। तुम्हें पहले वाली रुचिता बनना होगा। हमारे बच्चों के सर से उनके पिता का साया तो हट चुका है, लेकिन उनकी माँ का साया उनसे मत छीनो रुचिता। इस घर का बेटा क्या है, उनकी बेटी उनसे मत छीनो। उनका सहारा हो तुम, मेरी ताकत हो तुम रुचिता। मैं तुम्हें खुश देखूंगा तभी तो मैं भी यहाँ चैन से रह पाऊंगा ना। प्लीज रुचिता, मेरे बच्चों को उनकी माँ की ममता, मेरे परिवार को उनकी बेटी का सहारा और मुझे मेरी बीवी का साथ दे दो। मैं अपने बच्चों के लिए, इस घर के लिए और अपने परिवार के लिए खुद को मजबूत बनाऊंगी। मैं निहार जी के लिए खुद को संभालने की पूरी कोशिश करूंगी। करना तो बहुत कुछ चाहता हूं तुम्हारे लिए, लेकिन बेबस हूं। प्लीज मुझे लाचार भी मत बनाओ, संभालो खुद को। हम सबको तुम्हारी हिम्मत की जरूरत है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन पहले तुम्हें खुद का साथ देना होगा। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी रुचिता। मम्मी, निहार जी के साथ हमारी ये डील फाइनल होने वाली थी। भंडारी जी, ये कौन सी डील है? जी, अफ्रीका के खदानों से हम उन्हें सोना देने वाले थे। निहार जी की ये आखिरी इच्छा थी। पापा जी, डील साइन मत कीजिए। निहार जी ऐसा कभी नहीं चाहते थे। मैं निहार जी को और तकलीफ नहीं दूंगी। मैं अपने बच्चों के लिए, इस घर के लिए और अपने परिवार के लिए खुद को मजबूत बनाऊंगी। मैं निहार जी के लिए खुद को संभालने की पूरी कोशिश करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। निहार जी के साथ हमारी ये डील फाइनल होने वाली थी। भंडारी जी, ये कौन सी डील है? जी, अफ्रीका के खदानों से हम उन्हें सोना देने वाले थे। निहार जी की ये आखिरी इच्छा थी। पापा जी, डील साइन मत कीजिए। निहार जी ऐसा कभी नहीं चाहते थे। निहार जी के साथ हमारी ये डील फाइनल होने वाली थी। भंडारी जी, ये कौन सी डील है? जी, अफ्रीका के खदानों से हम उन्हें सोना देने वाले थे। निहार जी की ये आखिरी इच्छा थी। पापा जी, डील साइन मत कीजिए। निहार जी ऐसा कभी नहीं चाहते थे।